दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी बीन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के पर्यटन से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग बिहार के पर्यटन स्थल से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का विख्यात केंद्र रहा। तो किस शिक्षा का? तो बौद्ध। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो किसने कराई थी? तो कुमार गुप्त ने कराई थी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन पाल वंश और वंश के संघर्ष के कारण हुआ। तो किस वंश के संघर्ष के कारण हुआ? तो सेन। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन पाल वंश और सेन वंश के संघर्ष के कारण हुआ। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, वर्तमान में किस देश के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो चीन के। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस वंश की राजधानी राजगृह थी? निम्न में से किस वंश की राजधानी राजगृह थी? तो किस वंश की थी? तो गुप्त वंश की थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ से भारत के सबसे प्राचीन स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो राजगृह से मिलता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राजगृह की किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो किस गुफा में किया गया था? तो सप्तपर्णी गुफा में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस पहाड़ी पर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप निर्मित कराया गया है? तो किस पहाड़ी पे कराया गया है? तो रत्नगिरी पहाड़ी पे। रत्नगिरी पहाड़ी पे विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप निर्मित करवाया गया है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ निर्मित है? तो ये कहाँ निर्मित है? तो ये राजगृह में निर्मित है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस देश के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है? किस देश के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है? तो किस देश के सहयोग से हुआ है? तो जापान के। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित है? निम्न में से कौन पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित है? तो कौन है? तो जीविका भ्रमण है, सोन भंडार है, आम्रवन है। ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वेणुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? वेणुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? तो राजगीर में है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? रामशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो गया जिले में। कहाँ स्थित है? ये गया में है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पावापुरी किस जिले में स्थित है? पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये पावापुरी तो नालंदा जिले में है ये। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसका निर्वाण स्थल पावापुरी है? निम्न में से किसका निर्वाण स्थल पावापुरी है? तो किसका है? महावीर जैन का है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, जल मंदिर कहाँ स्थित है? जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम अपपुरी था? निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम अपपुरी था? तो किस शहर का था? तो पावापुरी का। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में शेख मखदूम शाह शरीफुद्दीन की बड़ी मजार है? निम्न में से किस जिले में शेख मखदूम शाह शरीफुद्दीन की बड़ी मजार है? तो किस जिले में है ये? तो नालंदा जिले में है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ स्थित है? मलिक इब्राहिम बया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में है। कहाँ है? बिहार शरीफ में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब हुआ था? राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 1969 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार उपहार में दिया था? निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार उपहार में दिया था? तो किसने दिया था? तो बिंबिसार ने दिया था। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन महावीर जैन का जन्म स्थल है? निम्न में से कौन महावीर जैन का जन्म स्थल है? तो कौन है? तो कुंडग्राम है। कौन है? कुंडग्राम। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? तो नालंदा जिले में है। ये कहाँ है? नालंदा में है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुंडग्राम किन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है? तो किन का है ये? तो जैन का है। यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ए ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मनिहार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? मनिहार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रेतशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? प्रेतशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है ये? तो गया जिले में है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस नदी के किनारे गया शहर स्थित है? निम्न में से किस नदी के किनारे गया शहर स्थित है? तो फाल्गु नदी के किनारे। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? तो ये गया जिले में है। ये मंदिर जो है वो गया जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसने करवाया था? विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने। किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर ने। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अहिल्याबाई होलकर कहाँ की रानी थी? तो कहाँ की थी? तो इंदौर की थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ब्रह्मयोनी पहाड़ी तथा रामशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी तथा रामशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? तो ये है गया जिले में। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया जिले में है। कहाँ है? गया जिले में। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बोध गया में किसके द्वारा निर्मित स्तूप था? बोध गया में किसके द्वारा निर्मित स्तूप था? तो किसके द्वारा निर्मित था बोध गया में स्तूप? अशोक के द्वारा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वंश के शासक हुबिस्क ने बोध गया में भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था? किस वंश के शासक हुबिस्क ने बोध गया में भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कुषाण वंश के। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध किस आसन की मुद्रा वाली बड़ी मूर्ति स्थापित है? बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में महात्मा बुद्ध की किस आसन की मुद्रा वाली बड़ी मूर्ति स्थापित है? तो पद्मासन। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। पद्मासन की मुद्रा वाली बड़ी मूर्ति स्थापित है। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, महाबोधि मंदिर के पास एक विशाल का वृक्ष है। तो किसका वृक्ष है? तो पीपल का। महाबोधि मंदिर के पास एक विशाल पीपल का वृक्ष है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मान्यता के अनुसार महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? वर्तमान का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? तो किस पीढ़ी का है? तो 5वीं पीढ़ी का है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन ब्रजासन चबूतरे के पास उत्तर साधना के लिए बैठे थे? निम्न में से कौन ब्रजासन चबूतरे के पास उत्तर साधना के लिए बैठे थे? तो महात्मा बुद्ध। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा बोधि वृक्ष को ध्वस्त किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा बोधि वृक्ष को ध्वस्त किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो शशांक और तिस्रक्षिता के द्वारा किया गया था। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसकी पत्नी तिस्रक्षिता थी? तो ये किसकी पत्नी थी? तो अशोक की। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शशांक किस मत का अनुयायी था? शशांक किस मत का अनुयायी था? तो शौक मत का ये अनुयायी था। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस देश द्वारा बोध गया में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है? निम्न में से किस देश द्वारा बोध गया में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो श्रीलंका द्वारा, चीन द्वारा, थाईलैंड द्वारा, इन तीनों द्वारा। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, चुआर का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? चुआर का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिले में है। कहाँ? ये गया जिले में। ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे किसका मंदिर स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे किसका मंदिर स्थित है?
तो किसका मंदिर स्थित है? तो शिव का। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद में। कहाँ है ये? औरंगाबाद में। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, औरंगाबाद स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? औरंगाबाद स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? भैरवेंद्र सिंह ने करवाया था। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसकी जन्मस्थली वैशाली रहा है? निम्न में से किसकी जन्मस्थली वैशाली रहा है? तो महावीर का। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कहाँ 2500 वर्ष पूर्व विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी? निम्न में से कहाँ 2500 वर्ष पूर्व विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो वैशाली में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किन शासकों ने वैशाली में गणतंत्र की स्थापना की थी? तो लिच्छवी शासकों ने। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अशोक ने कहाँ सिंह स्तंभ की स्थापना की थी? अशोक ने कहाँ सिंह स्तंभ की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी इन्होंने? तो वैशाली में की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वैशाली स्थित भारत के सबसे ऊंचे विश्व शांति स्तूप की ऊंचाई कितने मीटर है? तो कितने मीटर है? तो 125 मीटर है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन वैशाली में स्थित है? निम्न में से कौन वैशाली में स्थित है? तो कौन स्थित है वैशाली में निम्न में से? तो पहला ऑप्शन है बावन पोखर, दूसरा है हरि कटोरा मंदिर, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध स्तूप और चौथा है बी, ए, बी और सी तीनों। तो कौन है स्थित वैशाली में? तो निम्न में से कौन वैशाली में स्थित है? तो ये तीनों है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बावन पोखर मंदिर, हरि कटोरा मंदिर, बौद्ध स्तूप, ये तीनों जो है वो वैशाली में स्थित है। यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस जिले में अशोक की लाट मौजूद है? निम्न में से किस जिले में अशोक की लाट मौजूद है? तो वैशाली में। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, चौमुखी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? चौमुखी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली में है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, हरिहर क्षेत्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये सोनपुर में है, छपरा के पास। यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, हरिहर क्षेत्र मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? हरिहर क्षेत्र मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है ये? तो गंडक नदी के तट पर है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो नेपाली मंदिर जो है वो हाजीपुर में स्थित है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, नेपाली मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? नेपाली मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर है ये? तो ये गंगा नदी के तट पर है और गंडक के तट पर है। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ए और सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसने पाषाणकालीन स्थल चेचर की खोज की थी? निम्न में से किसने पाषाणकालीन स्थल चेचर की खोज की थी? तो किसने की थी? तो डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने पाषाणकालीन स्थल चेचर की खोज कब की थी? तो कब की थी इन्होंने इसकी खोज? तो 1978 में की थी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन चेचर का अन्य नाम नहीं है? निम्न में से कौन चेचर का अन्य नाम नहीं है? तो बैकुंठ धाम, ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन पटना शहर का प्राचीन नाम नहीं है? निम्न में से कौन पटना शहर का प्राचीन नाम नहीं है? तो फूलपुर। बाकी ये तीनों है, पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, अजीमाबाद है, ये तीनों है। एक फूलपुर जो है वो नहीं है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालिबोथ्रा कहा है? तो किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? निम्न में से कौन पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो कौन सी पुस्तक लिखित है? इंडिका। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? तो ये यूनान का यात्री था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया था? निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया था? किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 10वें सिख गुरु का जन्म जो हुआ था वो पटना साहिब में हुआ था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो किनका जन्म हुआ था पटना साहिब में? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना साहिब में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था उनका जन्म? 1666 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पाटलिपुत्र का अवशेष में स्थित है। तो कहाँ स्थित है पाटलिपुत्र का अवशेष? तो कुम्हरार में स्थित है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कुम्हरार से कालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। तो किस कालीन मिले हैं? तो कुम्हरार से मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मान्यता के अनुसार किसने शासक बनने से पूर्व अपने 99 भाइयों की हत्या कर आगम कुआं में डाल दिया था? तो किसने किया था ये कार्य? तो अशोक ने। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, शीतला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला देवी का मंदिर कहाँ है? तो पटना में है ये। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, धौलपुर में किसने मस्जिद का निर्माण करवाया था? धौलपुर में किसने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सैफ खान ने कहाँ मस्जिद एवं मदरसे का निर्माण करवाया था? सैफ खान ने कहाँ मस्जिद एवं मदरसे का निर्माण करवाया था? तो पटना में। कहाँ करवाया था? पटना में। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, पादरी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है। कहाँ है ये? पटना में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? पटना में पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था? 1751 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने पटना में पादरी की हवेली का निर्माण करवाया था? निम्न में से किसने पटना में पादरी की हवेली का निर्माण करवाया था? तो फादर कपुचिन ने करवाया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कहाँ है ये? तो ये पटना में है। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खुदा बख्श लाइब्रेरी मुगल कालीन एवं राजपूत स्थापत्य कला का उदाहरण है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खुदा बख्श लाइब्रेरी में मुख्य भवन के अतिरिक्त एक वाचनालय है। तो कर्जन वाचनालय है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1891 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस मुगल शासक ने पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? किस मुगल शासक ने पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो राजकुमार परवेज ने। किसने करवाया था? राजकुमार परवेज ने। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही है होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो 1621 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1621 में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, हजारी पुरानी धर्मशाला कहाँ स्थित है? हजारी पुरानी धर्मशाला कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो बेतिया में है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस आंदोलन के बाद पटना में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था? किस आंदोलन के बाद पटना में शहीद स्मारक का निर्माण हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो पटना संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। बिहार में गोलघर जो है वो पटना में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो कैप्टन जॉन जस्टिन ने करवाया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन जस्टिन ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका निर्माण? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 1786 ईस्वी में कौन भारत का वायसराय था? तो कौन था भारत का वायसराय 1786 में? तो वारेन
हेस्टिंगस था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। वारेन हेस्टिंगस जो था वो भारत का वायसराय था 1786 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, पीर अली पार्क कहाँ स्थित है? पीर अली पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये पीर अली पार्क? पटना में है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, संजय गांधी उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी पटना में है। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? तो पटना में है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छज्जू बाग कोठी कहाँ स्थित है? छज्जू बाग कोठी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1863 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।